जैसे कि आप जानते हैं कि हमारा देश डायबिटीज़ में नंबर 1 है, यानी कि हम डायबिटीज़ की कैपिटल हैं। और पिछले कुछ सालों में जिस तरह से कैंसर इतनी तेज़ी से फैल रहा है, आप समझ नहीं सकते। मैं इतने केसेस देख रहा हूँ कि मुझे खुद हैरानी हो रही है कि 25 साल, 30 साल के जो युवा हैं, उनमें भी कैंसर बड़ी तेज़ी से फैल रहा है। डब्ल्यूएचओ के ये जो डायरेक्टर हैं, द इंटरनेशनल एजेंसी फॉर रिसर्च इन इन कैंसर, ये डब्ल्यूएचओ से हैं। इनके अकॉर्डिंग जो है 90% कॉज जो कैंसर का है वो एनवायरमेंटल फैक्टर है। और मेजर रिस्क जो फैक्टर है जो कैंसर के लिए वो है टोबैको इन्फेक्शन, यानी कि जो तम्बाकू खाता है या इन्फेक्शन किसी भी चीज़ से, किसी बीमारी से, किसी चीज़ से इन्फेक्शन होता है, वो भी रीज़न होता है। पुअर डाइट, खराब डाइट जो होती है, ओबेसिटी, रेडिएशन, हम एक्सरे कराते हैं, एमआरआई कराते हैं, इनके रेडिएशन से प्रॉब्लम होती है। ऑक्यूपेशन, किसी भी तरह का काम ऐसा जिसमें ज़्यादा केमिकल्स और ये सब चीज़ें यूज़ होती हैं। उसके बाद पोल्यूशन एक बहुत बड़ा रीज़न बताया। इसके अलावा रिप्रोडक्टिव एंड हार्मोनल फैक्टर, ये जो सारे रीज़न बताए हैं, ये सारे रिस्क फैक्टर बताए हैं कैंसर के लिए। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि क्या है नॉनवेज का, क्या है मीट का कैंसर कनेक्शन। आइए शुरू करते हैं। नमस्कार, मैं हूं मानस समर्थ, फाउंडर ऑफ भारत प्रति हेल्थ केयर, जो कि एक वन ऑफ द बेस्ट इंडिया का ऑनलाइन वेलनेस प्लेटफॉर्म है, जहां पर हम अपनी एक्सपीरियंस और क्वालिफाइड टीम के साथ हर बीमारी का इलाज करते हैं। और अगर आपको इनमें से कोई सी बीमारी है तो आप हमसे ट्रीटमेंट ले सकते हैं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर हम देखें तो पिछले 25-30 साल से हमारे देश में जो पिग है, काऊ है या चिकन है, इनको अननेचुरल तरीके से ग्रो किया जाता है। इसके लिए जो इनका फूड होता है, इस फूड में स्टेरॉइड्स मिलाकर दिया जाता है, यानी कि ये जो फूड खाते हैं उसके अंदर स्टेरॉइड्स होता है। इसके अलावा इनको स्टेरॉइड्स के इंजेक्शन भी दिए जाते हैं ताकि ये बहुत जल्दी ग्रो करें, क्योंकि बहुत ज़्यादा डिमांड है नॉनवेज की और इतनी प्रोडक्शन है नहीं। तो इनकी वजह से ये जो आप देख रहे हैं, अगर पीछे पुराने टाइम में अगर आप देखेंगे तो ये जो हमारे, आप देखिए साइज जरा इनका किस तरह से साल भर साल ये साइज बढ़ता चला जा रहा है। ये किस वजह से हो रहा है? ये हो रहा है उसी ग्रोथ की वजह से जो कि इंजेक्शन दिए जा रहे हैं, उसकी वजह से बहुत जल्दी इनकी ग्रोथ होती है। अगर पहले हम नेचुरल तरीके की बात करें तो नेचुरल तरीके से जो एक चिकन 2 किलो होना चाहिए 2 साल में, आज वो 2 किलो हो जाता है 2 महीने के अंदर ही, इन्हीं स्टेरॉइड्स की वजह से, इन्हीं इंजेक्शंस की वजह से। अगर हम पिग की बात करें, नेचुरल तरीके से जो 3 साल में 300 किलो का होना चाहिए, वो 3 महीने में ही वो 300 किलो का हो जाता है, इस वजह से। और अगर हम काऊ की बात करें तो जो नेचुरल तरीके से 600 किलो की 6 साल में होनी चाहिए, वो हो जाती है 600 किलो की 6 महीने के अंदर। ये सारा कमाल है उस स्टेरॉइड्स का, ये सारा कमाल है उस इंजेक्शन का, जिसकी वजह से इतनी जल्दी ये ग्रो करते हैं। अब इन ग्रो करने से होता ये है कि जब इनको ये इंजेक्शन दिया जाता है या स्टेरॉइड्स मिला के फूड में दिया जाता है, तो इनका फैट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। फैट तो बॉडी का बढ़ जाता है, लेकिन इनकी बोन्स जो होती हैं, जो हड्डियां हैं, वो इतना ग्रो नहीं कर पाती हैं। तो इस वजह से होता क्या है, विदाउट प्रॉपर बोन्स होते हैं और विदाउट प्रॉपर बोन मैरो, यानी कि बोन मैरो भी उनके अंदर प्रॉपर नहीं होता और बोन तो उनके अंदर प्रॉपर होता ही नहीं है, जिसकी वजह से क्या होता है, उनकी इम्यूनिटी जो है बहुत लेस हो जाती है। यानी कि लेस इम्यूनिटी हो जाती है, बहुत जल्दी उनको इन्फेक्शन होता है। और जल्दी इन्फेक्शन ना हो, इस वजह से इनको एंटीबायोटिक्स के इंजेक्शन लगाए जाते हैं। ये जो पिग है, काऊ है, चिकन है, इनको एंटीबायोटिक्स के इंजेक्शन लगाए जाते हैं तो कि ताकि इन्हें इन्फेक्शन ना है। और जब हम ये नॉनवेज खाते हैं तो उस नॉनवेज के अंदर जो भी स्टेरॉइड्स हैं, जो भी एंटीबायोटिक्स हैं, वो सारी हमारी बॉडी में आते हैं। और जब ये हमारी बॉडी में आते हैं तो ये हमारे एलिमेंट्री कैनल को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, जो कि उसके अंदर जो गुड बैक्टीरिया होते हैं उनको ये पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देते हैं, जिसको हम बोलते हैं हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम। और जब ये हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, उसकी वजह से क्या होता है, हमारी इम्यूनिटी जो है लो होने लगती है। और जब हमारी इम्यूनिटी लो होती है तो आप देखते हैं कि कितनी जल्दी वायरल इन्फेक्शन होता है, सर्दी, जुकाम, खांसी, ठंड लगना, ये सब बहुत जल्दी होता है। तो ये एक लो इम्यूनिटी के साइन है। जब इन जानवरों को 8 किलो फूड खिलाया जाता है तो 8 किलो से ये 1 किलो फैट इनकी बॉडी में बनता है। तो बहुत ज़्यादा फूड के लिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा फूड भी ग्रो करना पड़ता है, उसके लिए जो मक्का और सोयाबीन, इसका बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन होता है। और इस प्रोडक्शन के लिए बहुत सारे केमिकल, फर्टिलाइज़र, पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स, इनका यूज़ किया जाता है, बहुत ज़्यादा इनको भी पैदा करने के लिए। और जब हम ये नॉनवेज खाते हैं तो ये सारे केमिकल, फर्टिलाइज़ तो हमारी बॉडी में आते हैं, लेकिन ये फैट और कोलेस्ट्रॉल, ये भी हमारी बॉडी में आता है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी में फैट बढ़ने लगता है, जिसकी बॉडी में हमारा कोलेस्ट्रॉल बढ़ने लगता है। उससे क्या होता है, ब्लड प्रेशर की जो बीमारियां हो रही हैं, वो एक इसका बहुत बड़ा रीज़न है। इसके अलावा जब ये फैट हमारे आर्टरीज में जमने लगता है तो उससे हार्ट की प्रॉब्लम होती है। हार्ट अटैक भी उसी वजह से होते हैं, ब्लॉकेज की वजह से।
फीमेल में देखा गया है कि बहुत ज़्यादा आजकल पीसीओडी की प्रॉब्लम आ रही है, हार्मोनल इम्बैलेंसेस की प्रॉब्लम आ रही है। अगर आप देखते हैं कि आईवीएफ सेंटर कितने ज़्यादा खुल रहे हैं, इसका बहुत बड़ा रीज़न ये है कि बहुत सारे पेशेंट्स हमारे पास आते हैं जिनको सिंपल सी पीसीओडी की प्रॉब्लम है, सिंपल हार्मोनल इम्बैलेंस की प्रॉब्लम है, जिस वजह से वो मैरिड जो फीमेल हैं वो कंसीव नहीं कर पा रही हैं और उन्हें आईवीएफ की तरफ ले जाया जाता है। जबकि बहुत छोटी सी एक प्रॉब्लम है कि ये हार्मोनल इम्बैलेंस प्रॉब्लम है ड्यू टू दैट एनिमल प्रोटीन। इसके अलावा जो बॉयज़ हैं, उनमें लो स्पर्म सेल्स की बहुत ज़्यादा आजकल कमी देखने को मिल रही है, बहुत ज़्यादा परेशानी उनको भी है, तो वो भी सब ये प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। इसके अलावा एक बहुत बड़ा जो रीज़न है, वो है कैंसर, जो हमने इस वीडियो में पहले ही बताया कि क्या है नॉन-वेज का कैंसर कनेक्शन। तो ये कनेक्शन है कैंसर का इस नॉन-वेज के साथ। तो मुझे उम्मीद है कि आपको कुछ समझ में आया होगा कि किस तरह से ये नॉन-वेज जो है, कैंसर से कनेक्टेड है। और अगर आप देखेंगे तो कोई भी डिजीज़ को प्रिवेंशन की बात नहीं करता कि जो बीमारियाँ इतनी हो रही हैं, इतने ज़्यादा हॉस्पिटल खुल रहे हैं, इतने ज़्यादा पेशेंट बढ़े चले जा रहे हैं, जबकि लोग अच्छा होना चाहते हैं, लोग अच्छा फूड खाना चाहते हैं, फिर भी इतनी बीमारियाँ क्यों बढ़ रही हैं? तो कोई भी डिजीज़ प्रिवेंशन की बात नहीं करता, क्योंकि इसमें पैसा नहीं है। पैसा कहाँ पर है? वो डिजीज़ ट्रीटमेंट में है। इसलिए सब कोई ट्रीटमेंट की बात करता है कि क्या ट्रीटमेंट अच्छा हो सकता है, क्या ट्रीटमेंट लेना चाहिए, कौन-सा हॉस्पिटल में जाना चाहिए, कौन-सी पैथी लेनी चाहिए, लेकिन कोई भी प्रिवेंशन की बात नहीं करता। तो प्रिवेंशन की बात किसे करनी है? वो करनी है हमें और आपको। तो अगर आप अपनी फैमिली से प्यार करते हैं, अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि उन्हें कोई तकलीफ ना हो, तो फिर आपको सबसे पहले अपने आप को हेल्दी रखना पड़ेगा, अपने आप को स्वस्थ रखना पड़ेगा। और इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? इसके लिए आपको ये नॉन-वेज एनिमल प्रोटीन को छोड़ना होगा। और अगर आपने नॉन-वेज को, अगर आपने मीट को, अगर आपने एनिमल प्रोटीन को अपने जीवन से निकाल दिया, अपने खाने से निकाल दिया, तो आप केवल कैंसर ही नहीं, कैंसर के अलावा जितनी बीमारियाँ हों, चाहे ब्लड प्रेशर हो, हार्ट की बीमारी हो, पीसीओएस की बीमारी हो, पीसीओडीज़ की प्रॉब्लम हो, या बॉयज़ में लो स्पर्म सेल्स की प्रॉब्लम हो, इसको बहुत आसानी से भी आप अपने जीवन से निकाल सकते हैं, एलिमिनेट कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको बहुत ही यूज़फुल लगी होगी। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। जल्दी ही मैं इस चैनल पर एक ज़बरदस्त डाइट प्लान आपको पूरे दिन का देने वाला हूँ, जिससे आप और आपकी फैमिली बहुत अच्छे से हर बीमारी से बच सकती है और हमेशा स्वस्थ रह सकती है। अगर आप इनमें से किसी बीमारी से ग्रसित हैं, आप एलोपैथ की दवाइयाँ छोड़ना चाहते हैं, अपनी लाइफ को बिना दवाइयों के एक अच्छे से जीना चाहते हैं, तो आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इसके लिए हमारे इस नंबर पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं या हमारी वेबसाइट पर जाकर आप हमसे कंसल्ट कर सकते हैं। आई वंस अगेन रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू कि कमेंट सेक्शन में जाके अपनी राय ज़रूर लिखें। किसी और टॉपिक पर अगर आप वीडियो चाहते हैं वो भी लिखें। थैंक यू सो मच वंस अगेन हमसे जुड़ने के लिए, वीडियो को अपना वैल्यूएबल टाइम देने के लिए। जल्दी मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक नमस्कार।